वन नेशन वन इलेक्शन के लिए शुरू हुई तैयारियां, जन समर्थन के लिए गांव-गांव जाएगी भाजपा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी वन नेशनल वन इलेक्शन स्कीम को पूरे देश में लागू करने की रूपरेखा पर भाजपा ने काम शुरू कर दिया है। इसे लेकर ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करने और एक इलेक्शन के फायदे बताते हुए समर्थन हासिल करने पर काम शुरू हुआ। कन्नौज में आज भाजपा ने वन नेशनल वन इलेक्शन थीम पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। जिले के PSM डिग्री कॉलेज में सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षकों में बुद्धिजीवियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के शुरू होने से पहले वन नेशन वन इलेक्शन थीम पर एक रैली भी निकाली गई। योगी सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंत्री ने मौजूद लोगों को पूरे देश में एक इलेक्शन के फायदों और आज के हालात में इसकी ज़रूरतों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक इसी आधार पर पूरे देश में चुनाव हुए, लेकिन बाद में कई जगह सरकारें गिरने के कारण ये तना बाना टूटता गया। अब प्रधानमंत्री जी ने इसे फिर से शुरू करने की योजनाएं बनाई हैं, जो पूरी तरह देश हित में है। असीम अरुण का कहना है कि देश की 47 में से 32 पार्टियां इसके समर्थन में मोदी जी के साथ हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी पार्टियां भी जल्द वन नेशनल वन इलेक्शन कराए जाने के पक्ष में आ जाएंगी। शिवम सैनी की रिपोर्ट। आज हम सब एकत्रित हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का जो बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार करने के लिए प्रयास कर रही है, इसके लिए आम राय बनाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आज एकत्रित हैं। जो विषय है उसको रखा गया और साथ साथ किस तरीके से इसका लाभ होगा पूरे देश को, इससे पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, दुरुपयोग भी बचेगा और साथ साथ हमारा जो संघीय ढांचा है वो और मजबूत होगा। इसके बारे में चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर तक जाएंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे। हमारी सरकार का प्रयास ये है कि आम राय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहमति लेकर के इस कानून को पास कराया जाए। इसमें कुल 47 पार्टियों के साथ में चर्चा की गई, जिसमें से 32 पार्टियों ने सहमति व्यक्त की, 15 ने इसमें कुछ विरोध व्यक्त किया। मुझे विश्वास है जिस आम राय को बनाने के लिए काम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां इस पर सहमति देंगी। यही व्यवस्था 1951-52 के चुनाव से लेकर 1967 में यानी 4 चुनाव तक रही। उसके बाद में कहीं पे बर्खास्तगी हो गई किसी सरकार की। 1971 में केंद्र सरकार का चुनाव पहले हो गया, जिसको लेकर फिर गड्ढमड्ढ सी व्यवस्था हुई। उसको वापस पटरी पे लाने का काम मोदी जी कर रहे हैं।